रीमा और अर्जुन एक ही माँ बाप के दो अलग अलग रूप थे। रीमा छोटी और बहुत चुलबुली थी। हमेशा अर्जुन से शिकायतें करती रहती थी। भैया आप कितने कंजूस हो, सबकी बहनें ब्रांड न्यू ड्रेसेस पहनती है और आप मुझे पुराने कपड़े पहनने को कहते हो। कॉलेज के लिए भी रिक्शा नहीं बस या पैदल जाना पड़ता है। अर्जुन बड़ा भाई था, हमेशा शांत रहता था। एक सिंपल शर्ट और जीन्स उसका पहनावा था। उसका जवाब हमेशा एक ही होता था, रीमा ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना अच्छी चीज़ नहीं होती। रीमा को लगता था कि उसका भाई बस उससे प्यार नहीं करता या उसे वैल्यू नहीं करता। वो अक्सर सोचती थी कि उसके पास कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड होगी जिस पर वो सारा पैसा खर्च करता होगा। उनके पापा का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और उसके बाद अर्जुन ही घर का सहारा था। रीमा को लगता था कि अर्जुन ने उनकी जिम्मेदारी तो उठा ली पर उन सबकी खुशी छीन ली थी। रीमा के कॉलेज का आखिरी साल था और उसकी फाइनल ईयर की फ़ीस 50,000 थी। उसने अर्जुन से कहा, भैया ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट साल है। अगर मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। मुझे फ़ीस चाहिए। अर्जुन ने जवाब दिया, फ़ीस जमा हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। पर जब रीमा का पता चला कि अर्जुन ने अपनी पुरानी मोटर बाइक बेच दी है फ़ीस के लिए तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। आपने अपनी बाइक बेच दी? वो आपका सपना था। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए? अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है रीमा। रीमा को लगा ये बस एक बहाना है और वो अर्जुन को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन रीमा को घर की सफाई करते हुए पापा के पुराने डॉक्यूमेंट्स के बीच एक अजीब सा कागज़ दिखा। उसमें लिखा था कि उनका घर जिसमें वो रहते थे पापा ने एक बड़े लोन पर लिया था जो अभी भी चुकाया नहीं गया था और अगर वो लोन वापस नहीं किया गया तो घर बैंक का हो जाएगा। रीमा के होश उड़ गए। उसने जब ये अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन ने चुपचाप वो कागज़ वापस ले लिया और कहा, ये पुराना मामला है, इसकी चिंता तुम मत करो। पर रीमा को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा कि अर्जुन कुछ छुपा रहा है। रीमा का ग्रेजुएशन डे आया। उसने अपनी डिप्लोमा उठाई और स्टेज से नीचे आई। उसने अर्जुन को ढूंढा पर वो कहीं दिखा नहीं। लेकिन कोई दूसरा आदमी जो एक पहचान वाला लग रहा था वो रीमा के पास आया और बोला, आप रीमा है ना? मैं आपके पापा का लॉयर हूँ। रीमा थोड़ी कंफ्यूज हो गई। लॉयर ने उसको एक एनवलप दिया और कहा, यह आपके पापा की आखिरी इच्छा थी। आपके बड़े भाई अर्जुन ने इसे पूरा किया है। रीमा ने वो एनवलप खोला। उसमें प्रॉपर्टी पेपर्स थे और उस पर उसका नाम था और उसके साथ एक लेटर था जो पापा ने अर्जुन के लिए लिखा था। उसमें लिखा था, बेटा अर्जुन, मैं जानता हूँ कि ये लोन चुकाना कितना मुश्किल होगा। मेरी आखिरी इच्छा है कि रीमा को एक सुरक्षित घर मिले, वो हमेशा हंसी खुशी से रहे। तब लॉयर ने बताया, आपके पापा ने जो लोन लिया था वो बहुत बड़ा था। आपके भाई अर्जुन ने सालों तक अपनी हर छोटी ख्वाहिश को दबाया, अपनी बाइक बेची, यहाँ तक कि कॉलेज की फ़ीस के लिए भी खुद को रोका, बस इस घर का लोन चुकाने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि आपको कभी पता चले कि आप पर कोई जिम्मेदारी है। आज इस घर का लोन पूरा हो गया है और ये घर सिर्फ आपके नाम पर है। थैंक्स टू योर ब्रदर्स सैक्रिफाइस। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अर्जुन की हर कंजूसी, हर छुपी का मतलब समझ आ गया। उसका भाई उसके लिए वो सब कर रहा था जो कोई दूसरा भाई इस दुनिया में ना कर सकता। वो उससे नफरत नहीं करता था बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वो भागी अर्जुन के पास उसे ढूंढने। अर्जुन एक कोने में खड़ा मुस्कुराते हुए रीमा की तरफ देख रहा था। रीमा ने उसे गले लगा लिया और बोली, भैया आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं हमेशा आपकी शिकायत करती रही। अर्जुन ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, पागल, तू मेरी बहन है, तेरे लिए तो मैं जान भी हाजिर कर सकता हूँ। उस दिन के बाद रीमा ने अर्जुन को कभी कंजूस नहीं कहा।
उसने उसके हर बलिदान की इज़्ज़त की। वो दोनों अब भी एक सिंपल लाइफ जीते हैं, पर अब उनके रिश्ते में कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ प्यार और सम्मान और समझदारी थी। रीमा ने अपनी पहली सैलरी से अर्जुन के लिए एक नई बाइक खरीदी और अर्जुन ने उस बाइक को कभी नहीं चलाया। उसने उस घर में ट्रॉफी की तरह रखा, ये याद दिलाने के लिए कि कुछ रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से बनते हैं। कभी कभी जिनकी चुप्पी या स्ट्रिक्टनेस हमें गलत लगती है, उनके पीछे सबसे बड़ा बलिदान और गहरा प्यार छुपा होता है। समझने के लिए दिल की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है।